गिनती करके देख लो क्या % लोग जीवित रहते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 5 से 6% लोग जीवित रहते हैं। अब वो 6% इंतजार करें। और बहुत से लोगों का तो हमारे भाइयों को ये नहीं पता, ये हम गए गांव में, वो 80 से ज्यादा का हो चुका था और उसकी बढ़ोतरी नहीं हो पाई कई साल, क्योंकि वो 85 साल का था, 5 साल हो गए, ऑटोमेटिक बढ़ोतरी नहीं हो पाई। इसलिए भी तो इस संगठन का फायदा है। जब हम उसके पास गए, हमने कहा कि अपने कागज दे दीजिए, हम आपकी 20% की बढ़ोतरी लगवाएंगे। इस संगठन का यह भी फायदा है। हम लोगों के पास गए, बेचारी हमारी माताएं हैं, फैमिली पेंशनर हैं, बीमार होती हैं, इलाज करवा के बहुत सारा पैसा दे के आ जाती है। उनको यही नहीं पता कि हमारे को रिम्बर्समेंट भी मिलता है। जब हमने कहा कि इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप अपना बिल बनवा कर अपने ऑफिस दीजिए। अब उनको ना तो उस ऑफिस का पता जिसमें उनके हस्बैंड काम करते थे, क्योंकि अनपढ़ता का जमाना बहुत था। हमारे इरिगेशन के काफी सारे कर्मचारी बैठे हैं यहाँ, उनमें से इस प्रकार के अनपढ़ लोग, बीएनआर के अनपढ़ लोग, पब्लिक हेल्थ के, बिजली के काफी सारे अनपढ़ लोग जिनके घरवाले भी अनपढ़ हैं, उनको ये नहीं पता मेडिकल रिम्बर्समेंट फार्म कैसे भरा जाता है, हमारी पेंशन रिवाइज कैसे होती है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि डेथ के बाद उसकी पेंशन, पूरी पेंशन, नॉर्मल पेंशन कितनी मिलेगी, फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी। ये रिम्बर्समेंट के फार्म बहुत लोगों के पड़े रहते हैं। और भाई बहुत से लोगों ने तो जो ना 7वें वेतन आयोग के लाभों से भी आज तक वंचित हैं, वो अपना रिवाइज फार्म भी नहीं भर पाए। इस यूनियन को बनाने के बाद ये भी तय हुआ कि अरे एक आदमी की तय चेक करेंगे, भाई कोई साथी सब इस प्रकार का नारा रहा हो जिसमें 7वें वेतन आयोग का लाभ ना मिला हो, वो अपने पदाधिकारी से मिले। ब्लॉक का पदाधिकारी जिला कमेटी के पास आएगा और हर साथी की जिसकी 7वें वेतन आयोग की भी जो पेंशन रिवाइज होने से रह रही है, वंचित रह रहे हैं, उन साथियों को वंचित रहने से इस प्रकार नहीं रहने देंगे, उनको भी इसका लाभ दिलाएंगे। इस संगठन का एक फायदा और भी है। इसके अलावा मेडिकल बिलों का काम है, कोई पेंशन रिवाइज का है, किसी और के प्रकार के काम है, साथियों भिजवा दे। हमारी मांग तो एक और भी थी, सरकार ने 6 बारी घोषणा कर ली, खट्टर जी ने वो भी घोषणा करके, सैनी जी ने भी घोषणा कर ली, चिट्ठी भी जारी हो ली, पर एक भी हॉस्पिटल ने कैशलेस का इलाज करा तो बता दो। आपके कार्ड भी बन लिए, बहुत से लोगों ने आयुष्मान कार्ड भी बनवा लिए होंगे, एक सिंगल आदमी यूं बता दे मेरा कैशलेस का इलाज हुआ। इन मांगों को, मतलब जो हमारी मांग थी, एक मांग प्लेटफॉर्म उठाया कि हम ये मांग पूरी करेंगे कि हमारी 80 साल में 20% की बजाय 65, 70, 75, 80 में हर में 5-5% की बढ़ोतरी दी जाए। कम्यूटेशन हमारी 11 साल में पूरी कर ली जाए, हमारा कैशलेस कार्ड बना दिया जाए। इन सब मांगों को तो हम दोनों है भाई एक तरफ छूट गई, आज जिक्र तो नहीं किया किसी ने भी। क्या रह गया कि एक ही बात रहेगी, हमारे को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित क्यों? क्या सरकार वही काम कर रही है इस प्रकार? वो कहावत अपने हरियाणवी में कि बेटा नहीं बोला मैंने रोटी पे घी चाहिए, घी है को नहीं, तो बाप आके नहीं बोला इस पर रोटी खोज कर इन्हें टांड पे बिठा दे। थोड़ी देर मैंने को मैंने टांड पे तार दे, और मैंने रोटी बोला, रोटी तो भूल गया, टांड पे तार दे। यह चीज की तो दूर की बात है, रोटी भी भूल जाएगा, टांड पे तारने की बात रख लगा। तो यह बात सोना इस सरकार ने बिल्कुल सरेआम कर दी कि भाई बाकी मांग कौन, और केवल एक मांग रह जाए। हम साथियों मैं आपको ये बता दूंगा, समय बहुत कम रह गया है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल समय बचाए, बातें फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अधूरी रहती है फिर कर लेंगे। एक मांग और रहेगी, बात और रहेगी। आज पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे रिटायर्ड कर्मचारी संघ, पूरे देश में प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन से भी नहीं मानना तो फिर क्या करेंगे? अगला ऐलान डिक्लेयर्ड है, पहले से आप लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना भी दे देंगे, और 90% हो सकता है करनाल के लोग यहीं इकट्ठे होंगे। उसमें सर्व कर्मचारी संघ भी होगा, CI2 भी होगा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ भी होगा, देश के अन्य ट्रेड यूनियन सारी शामिल होंगी। इन चीजों के लिए क्या करेंगे? 20 मई को पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। जय हमारी मांगे नहीं मांगे दो नारे लुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे
हमारी हड़ताल से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम अब काम तो करते नहीं, कहीं कोई सरकारी काम रुक जाए। पर इतना जरूर है, यह सरकार, कोई भी सरकार हो, वो तोप और गोली से नहीं डरती, वो केवल सिरों की संख्या से डरती है। या सिरों की संख्या बढ़ाने का काम हमारा रिटायर्ड कर्मचारी संघ करेगा। ये इन्हीं बातों के साथ आप साथियों ने बात सुनी, आपको संदेश भेज दिया जाएगा कि 20 को कहाँ आना है कहाँ नहीं। पर यह है कि 20 तारीख में सारे के सारे संख्या में, अभी साथी हमारे सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान बैठे थे, मैं बोला भाई, मैं बोला प्रधान जी, वो सर्व कर्मचारी संघ के सारे लोग तो उड़ाना के सारे रिटायर हो गए, जो संघ जाना ज्यादा मजबूत हो गया, उन्हें कमजोरी होगी, कोई बात क्यों आने नए लोग आ गए। अभी वो कुछ तो सरकार ने एफिडेविट लेकर भर्ती कर दिए कि हम 5 साल तक हड़ताल नहीं करेंगे, वो इसलिए कहीं प्रोग्राम में नहीं आते। अरे यहाँ तो सारे के सारे जो ना निखरे लोग हैं, अनुभव इतना लंबा आगे एक माइक पकड़ा के 2 घंटे तक हम छूटने वाला नहीं किसी का भी। तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हम जो ना साथियों को ये कहेंगे कि आगामी जो हमारा प्रोग्राम होगा, आज सरकार नहीं चाहती तो 20 मई को सरकार को दिखा देंगे हमारी ताकत क्या है, और हम पूरे देश में जो ना एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान करके जिन संगठनों ने किया है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, शामिल होंगे, चाहे कर्मचारी चाहे। धन्यवाद साहब।